नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमें बहुत बहुत आम लगती है, पानी। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ H2O से कहीं ज्यादा हो? तो चलिए आज वेदों की नजर से पानी के इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस शांत समंदर को देखिए, कितना साधारण लगता है ना? पर वैदिक दर्शन यहीं एक बहुत गहरा सवाल पूछता है। क्या हो अगर पानी जैसी इतनी रोजमर्रा की चीज में ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज छुपे हों? बस यही सवाल आज की हमारी खोज का केंद्र है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, वैदिक परंपरा में ना जल सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड यानी H2O नहीं है। ये तो एक कॉस्मिक शक्ति है, एक ऐसा सिद्धांत जो हमारी इस भौतिक दुनिया से कहीं कहीं आगे तक जाता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। जब वेद आपा या जल की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ पीने वाला पानी या कोई नदी नहीं होता। असल में वो ज्ञान, चेतना और बुद्धि की उस लगातार बहती धारा की बात कर रहे होते हैं जो हर चीज का आधार है। अच्छा, पर सवाल ये है कि ये ज्ञान रूपी जल ये आता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है? तो इसका जवाब हमें एक और शक्तिशाली तत्व की तरफ ले जाता है, और वो है अग्नि। यहाँ पर अग्नि का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ वो जलती हुई आग नहीं है जो हम देखते हैं। वैदिक दर्शन में अग्नि वो अदृश्य जीवन शक्ति है जिससे चेतना और इस सृष्टि की हर एक प्रक्रिया जन्म लेती है। जरा सोचिए तो, अग्नि इस पूरे कॉस्मिक सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है, एक धधकते हुए दिल की तरह। और इसी के केंद्र से चेतना का वो जल फूटता है और फिर विशाल लहरों में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। मतलब ये प्रवाह इतना शक्तिशाली है कि इंद्र और सोम जैसे देवता भी इसी से जन्म लेते हैं और इसी से उनका पोषण होता है। लेकिन सिर्फ एक स्रोत से इतना जटिल ब्रह्मांड बना कैसे? यहीं पर दो जुड़वा शक्तियों की एंट्री होती है। ये शक्तियां इस जल पर काम करके पूरे ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाती हैं। आइए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो सृष्टि की इन दो ध्रुवीय शक्तियों से मिलिए, मित्र और वरुण। इन्हें क्रिएटिव जोड़ी की तरह समझना होगा। मित्र है पॉजिटिव पोल और वरुण है नेगेटिव पोल। पर ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू जो सीधे अग्नि के मन से पैदा हुए हैं। और इस गहरे विचार को समझने के लिए इससे बेहतर एनालॉजी शायद ही कोई हो। ये दोनों एक कॉस्मिक बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल यानी एनोड और कैथोड की तरह हैं। और यही दोनों मिलकर चेतना के जल में हलचल पैदा करते हैं और सृष्टि की पूरी प्रक्रिया को ऊर्जा देते हैं। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो सब एब्स्ट्रैक्ट था। अब देखते हैं कि ये कॉस्मिक सिद्धांत हमारी भौतिक दुनिया में ठोस रूप कैसे लेते हैं। ये एक सफर है अदृश्य से दृश्य की ओर। तो ये होता कैसे है? समझिए कि ये 4 स्टेप्स की एक यात्रा है। सबसे पहले है चेतना का वो शुद्ध एक जैसा जल। फिर वो ब्रह्मांड यानी एक कॉस्मिक अंडे में गाढ़ा होता है। इसके बाद वो असुर या जीवन देने वाले बादल का रूप लेता है। और आखिर में होती है वृष्टि यानी बारिश। पर ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं, ये ज्ञान और अस्तित्व की बौछारें हैं। और हाँ, ये पूरी प्रक्रिया एकदम शांत नहीं है। ये तो एक सिम्फनी की तरह है। बिजली का चमकना, हवाओं का तेज चलना, बादलों का गरजना, ये सब सिर्फ मौसम की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उस महान कॉस्मिक क्रिएशन के भौतिक प्रतीक हैं। ये पॉइंट तो सच में हैरान करने वाला है। जिस तरह ये प्राचीन ग्रंथ कणों के गाढ़ा होकर बादल बनने की प्रक्रिया बताते हैं, वो आज के मॉडर्न फिजिक्स के क्लाउड चेंबर एक्सपेरिमेंट से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता है। ये दिखाता है कि उस प्राचीन ज्ञान में कितनी गहराई थी। चलिए अब इस विशाल ब्रह्मांडीय कहानी को हम अपने व्यक्तिगत यानी ह्यूमन लेवल पर लेकर आते हैं। क्या ये सब सिर्फ बाहर हो रहा है या हमारे अंदर भी? तो जवाब है हाँ। जो नियम इस विशाल ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वही नियम हमारे अंदर भी काम कर रहे हैं। हमारा शरीर एक तरह से एक छोटा ब्रह्मांड ही है जिसमें वही नाटक हर पल चल रहा है। तो हमारे अंदर ये जल कहाँ है? अरे भाई, ये हमारे शरीर के तरल पदार्थों में है, जैसे लार और आंसू। ये सब उसी एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की अभिव्यक्तियां हैं। और सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह तो हमारा प्राण है, हमारी सांस, जो हमें सीधे उस कॉस्मिक ऊर्जा से जोड़ती है। ये जो कोटेशन है ना, ये इस पूरे विचार का सार है।
ये साफ साफ कहता है कि हमारी अपनी चेतना कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये उसी एक विशाल सार्वभौमिक चेतना के महासागर से हमारे दिलों में बहकर आती है। और अब हम वापस उसी तस्वीर पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, पर शायद अब ये तस्वीर थोड़ी अलग दिख रही हो। ये महासागर सिर्फ बाहर नहीं है। जो स्रोत ब्रह्मांड का है वही स्रोत हमारे भीतर भी है। ये स्थूल और सूक्ष्म जगत का एक अद्भुत संगम है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए, अगर बारिश की हर बूंद, हर नदी और हर समंदर सब कुछ एक ही चेतना का बहाव है, तो ये हमारी दुनिया को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।